हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि कल मैंने आपको ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराया था, आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 की थ्योरम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने क्लास 9 में ही पढ़ोगी थेल्स थ्योरम, अब हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, पेपर में इसका एक क्वेश्चन आना ही है कंपलसरी। क्या हो सकता है, पूरी जैसी थ्योरम है वैसी थ्योरम आपके पेपर में आ जाए या इसके न्यूमेरिकल्स आ जाए। तो आपको ये इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आना ही है। थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम क्या थी? थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने एक थ्योरम दी जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम को हम दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है इसका? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी आपको पता है, प्रोपोर्शनल कोई चीज अगर किसी की एक जैसी हो, सेम टू सेम, तो हम उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। तो इस थ्योरम को क्या याद करोगे आप? थेल्स थ्योरम। तो आप याद कर लीजिए, नाम रट लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बताएगा? एक हमारे पास ट्रायंगल है, क्या है? कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। इस ट्रायंगल को कोई एक एनोदर साइड डी ई क्या करती है? आपको इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ए बी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट डी पे, ए सी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ई पे। तो इन्होंने कहा है कि ये जो ट्रायंगल दो बने हैं आपके पास, ए डी ई, ठीक है, और एक ट्रायंगल और बनेंगे, उनको आपको इंटरसेक्ट करेंगे। वो अभी मैं आपको क्या कराएंगे, इसका डेरिवेशन कराऊंगा। जब इसका डेरिवेशन कराऊंगा तब आपस में पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, वो आगे कराऊंगा, इसलिए आप पहले ये देख लीजिए। तो ये थ्योरम ये कहती है कि पहली ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो दूसरी ट्रायंगल के साइड के रेशियो का डिवाइड, ऐसी दूसरी साइड तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड में इस साइड का रेशियो दूसरी साइड के रेशियो के क्या होते हैं? इक्वल होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये साइड का रेशियो मतलब ए डी अपॉन इस साइड का पूरा ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। या अगर ए बी नहीं लिखना है तो आपको सिंपल ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारी क्या है? थेल्स थ्योरम है, याद कर लो। ये हमारी क्या है? थेल्स थ्योरम। इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम क्या करती है? पहले ट्रायंगल का रेशियो ए डी अपॉन डी बी, दूसरी साइड की तरफ ए ई अपॉन ई सी का रेशियो क्या होता है? दोनों का इक्वल होता है। इस थ्योरम को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो इस थ्योरम ये कहाँ से आई, कैसे ड्राइव हुई, ये हमको डेरिवेशन आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। किस टाइप से आएगा, एक क्वेश्चन बन के आएगा, उसको आप थ्योरम के हिसाब से प्रूफ करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, अब हम आपको बता रहे हैं। कॉपी में डाल दीजिए 7.1 और यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए। सभी लोग अपना काम इस कॉपी में नोट करेंगे फियर में। अभी आपको ये नोट नहीं करना है, डायरेक्ट मैं जो कभी कराऊंगा वो नोट करेंगे। पहले हेड डाल दीजिए थेल्स, हेड डाल दीजिए कॉपी में थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम का हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, कहाँ से आई वो आपको कॉपी में नोट भी करना है, पेपर में आएगा वो, ठीक है। तो अब करना नोट यहाँ से, जब मैं कराऊंगा तब नोट करना, ठीक है। तो अब कैसे कराना देखिए। सबसे पहले फिगर तो यही बनेगा सेम टू सेम। इसका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है मैं वो अभी डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ कॉपी में, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है थ्योरम में। इसका क्वेश्चन लिख के आएगा, इसे लिख दीजिए फर्स्ट थ्योरम है ये क्या है? थ्योरम फर्स्ट। क्या नाम है इसका? इफ आ लाइन, क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, इफ आ लाइन इज ड्रॉन, इफ आ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ये बुक में भी दी है आपकी, ठीक है, पेज नंबर 274 का फर्स्ट थ्योरम है, देख लेना बुक में। पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, भाई मैंने आपको बोल दिया, इसको करके जाना, पेपर में आएगी जरूर, कंपल्सरी। पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides is distinct points, then
the other then the other two sides then the other two sides are divided in the same ratio in the same ratio। देख लीजिए स्टूडेंट फटाफट, ये थ्योरम आएगी पेपर में ऐसी, क्वेश्चन लिख के आएगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह क्वेश्चन लिख के आएगा ड्राइव द थेल्स थ्योरम, ये लिख के आ जाएगा, यह पूरी थ्योरम लिख के आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है, तो आपको अपनी तरफ से तैयार होके जाना है। तो क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड, कोई लाइन है, वो देखिए अभी क्वेश्चन, कोई लाइन है, क्या कहा गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक हमारे पास क्या है ट्रायंगल है ए बी सी, इस पे कोई साइड पैरेलल है, तो बी सी के पैरेलल डी है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करता है, द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसके दो साइड्स के देखो डी और ई पे इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड द सेम रेशियो। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमें एक रेशियो एक ट्रायंगल और बनाना है। एक ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, हमने इस साइड्स को यहाँ इंटरसेक्ट किया तो ये आ गया, इस साइड से इंटरसेक्ट किया तो ये आ गया, तो इन दोनों साइड का इंटरसेक्ट मान लीजिए, इन दोनों साइडों का इंटरसेक्ट बीच मतलब वाई साइड का नाम डाल लीजिए इसको एल, तो ये हो गया एल, ये हो गया एल, जहां आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वाई सेट करते हैं वहां 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये साइड को इंटरसेक्ट करेंगे, अब इस साइड को इंटरसेक्ट करेंगे मान लीजिए यहाँ से, और इसको यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं। थ्योरम का डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने क्या डाल दिया ए डी ई बी सी ओ एल, तो ये हमारे पॉइंट समझ में आ गया, फिगर समझ में आया आपको अच्छे से। अब देखिए डेरिवेशन कैसे करना है, तो पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे यहाँ से गिवन, केवल में ऐसे करेंगे गिवन, क्या दिया है ट्रायंगल ए बी सी दिया है, लिखेंगे गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, लिखिए इसके आगे इन विच, इसके अंदर देखो इन विच, देखिए बेटा बी सी पैरेलल है डी, इन विच बी सी पैरेलल है डी, ये लिख सकते हैं बी सी या डी, एक ही बात है, डी पैरेलल है बी सी के, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे बी सी लिखो चाहे डी लिखो, दोनों से। तो लिखे इंटरसेक्ट पॉइंट, डी इंटरसेक्ट करता है किस पे ए बी को, ई इंटरसेक्ट करता है ए सी को, लिखिए आगे इसके गिवन में लिख लीजिए, आगे आगे क्या लिखेंगे एंड क्या करता है डीई, डीई इंटरसेक्ट करता है डीई, डीई इंटरसेक्ट करता है ए को, डीई इंटरसेक्ट ए बी, एंड दूसरा देखिए ए सी एंड ए सी, ठीक है, डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, डी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ए बी और ए सी, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी एंड ई, ठीक है, ये हमारा हो गया गिवन, ये दिया हुआ है हमने, ये लिख दिया, जो दिया हुआ था हमने वैसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें, लिखिए टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये तो प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ये हमें थेल्स थ्योरम है, इसको हमें प्रूफ करना है। अब आगे क्या लिखना है, अब लिखिए, अब देखिए हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन किया था कि ज्वाइन किया था डी सी को और बी ई को ज्वाइन किया था, तो ये लिखना चाहो लिखो या मत लिखो, इससे कोई जरूरत नहीं होती है इसमें लिखने की, लिखना चाहो लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो हम देखिए आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे देखिए, ये लिखा हुआ मैं रख कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर बना रहेगा आपका ऐसे ही लिखा हुआ मैं रख कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए
इतना नोट कर लेना जितना मैंने अभी कराया, इतना कराया इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे देखिए कंस्ट्रक्शन आपकी मर्जी, लिखना चाहो लिखो या मत लिखो। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हमने जो एक्स्ट्रा काम किया है, फिगर को छोड़ के एक्स्ट्रा काम किया, जैसे हमने डी सी को मिलाया और बी ई को मिलाया, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख लो, वरना रहने दो। तो लिखना चाहो लिख लो अच्छा लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन, नहीं लिखो तब भी सही है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था, थ्योरम है, ऐसे लिखनी है आपको पेपर में। कंस्ट्रक्शन में क्या था, ज्वाइंट, हमने ज्वाइंट किया था, मिलाया था, बी ई को मिलाया था एंड डी सी को मिलाया था। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या किया था, डी सी लिख दिया, सी डी लिख, एक ही बात है। फिर हमने क्या किया था, ई एल, जो ई एल है वो परपेंडिकुलर किसके अंदर ड्रॉप किया था, ए बी पे ड्रॉ किया था, ए बी पे किया था ना, बिल्कुल सही बात है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। और हमने देखो यहाँ पे डी एम परपेंडिकुलर किसके पे, ए सी के। तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। अब करेंगे टू प्रूफ दैट, हमें क्या करना है, देखिए प्रूफ, हेड डाल दीजिए प्रूफ। अब देखिए प्रूफ कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी करना है, ए ई अपॉन ई सी करना है। मतलब एक ट्राइंगल हमें क्या लेना है, ए बी ई, एक बार ट्राइंगल ले लो ए बी ई, दूसरी बार ट्राइंगल ले लो ए ई डी, इधर ये ट्राइंगल ले लो, इधर ये ट्राइंगल ले लो, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, एरिया को डिवाइड कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ए बी ई में, क्या निकालेंगे, ट्राइंगल ए बी ई का ट्राइंगल एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिखिए फटाफट लिखिए, देखो एरिया, ए आर भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए आर चाहे ए आर लिखो, पूरा चाहे पूरा लिख दो। एरिया ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालो, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ए डी बेस कितना हो जाएगा इसके लिए, ए डी, और हाइट आपकी डीएम हो जाएगी, हाइट हो जाएगी डीएम। तो लिख दीजिए ए डी। अब अभी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए डी ई लिया ना, ए डी ई लिया, तो ए डी के लिए ये तो इसका बेस है ए डी, और इसकी हाइट यहाँ क्या डीएम ले लो, क्या ई एल ले लो, एक ही बात है, चाहे ई एल ले लो या डीएम ले लो, कोई भी ले लो। तो हमने पहले क्या लिया, इन्होंने क्या लिया बुक में, ई एल लिया, तो ई एल ले लो, ये ले लो, ई एल ले लो। ऐसे दूसरा निकालेंगे एरिया, ए डी हो गया। अब ट्रायंगल ले लो यहाँ से ए ई डी, अब ए ई डी ले लो, ए ई डी या डी बी डी, पहले हमने लिया ए डी ई, अब लो एंगल हम डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल ले लो, डी बी ई, इसका हो जाएगा 1/2, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा डी बी, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा डी बी। ठीक है, और हाइट तो हो जाएगी ई एल ले लो, डी एम ले लो, एक दोनों इक्वल है ना। जब दोनों हमारी हाइट सेम है, परपेंडिकुलर है, दोनों इक्वल होगा, ई एल इक्वल टू डी एम होगा, चाहे डी एम ले लो चाहे ई एल ले लो। तो हमने ई एल लिया बुक पहले, तो ई एल ले लेंगे दोबारा। ठीक है, समझ में आ गया, डी बी ई, तो डी बी ई तो यहाँ है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का साइन है। ठीक है, डी बी ई 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब निकाल लेंगे दोनों का रेशियो, अब दोनों क्या निकालेंगे रेशियो। अब निकाल लो एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो 1/2 ए डी इंटू ई एल डिवाइड बाई 1/2 डी बी इंटू ई एल से ई एल कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास ए डी अपॉन डी बी। तो हमें तो पहले प्रूफ करना था सबसे पहले,
AD अपॉन DB प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड में, तो AD अपॉन DB निकल आया। इसी प्रकार उस ट्रायंगल में लेंगे, उसका भी ऐसे ही निकलेगा, AE अपॉन EC दोनों को इक्वल करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे, देखो क्या करना है इसके आगे। देखिए इसके आगे ट्रायंगल उधर वाला लेंगे। अभी ट्रायंगल कौन सा लिया तुमने, ADE लिया था और DBE लिया था। आप लेंगे ट्रायंगल AED और ट्रायंगल ECD, ये दो ट्रायंगल ले लें, दोनों इक्वल कर देंगे। अब लिख लीजिए एरिया, क्या लिया इन्होंने, जो लिया वो ले लेना, अगेन करके लिख लीजिए, अगेन एरिया। पहले एरिया लीजिए ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE वही 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस इसके लिए पहले AD था, अब AE हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बेस चाहे AED लिखो या चलो आप AED लिखो, जो हमने पहले कराया वो लिखो। दोनों ट्रायंगल लेगा ना, देखो ट्रायंगल AED और चाहे ADE, दोनों तरफ इक्वल है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने पहले ये लिया, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसका, वही AE, वो हाइट कितनी हो जाएगी, EI। तो लिख लीजिए AE, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, DM, क्या हो जाएगी हाइट, DM। ऐसे एरिया हम नेक्स्ट निकालेंगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ECD, तो ट्रायंगल ECD इसका एरिया निकालेंगे, क्या जाएगा 1/2। इसके लिए बेस सेम जैसे ये बेस लिया था हमने AE, ऐसे EC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EC। और क्या है इसका हाइट, DM। दोनों जैसे पहले किया वैसे ही करना, पहले मैं EL लिया था, इसमें DM ले लिया। अब दोनों को डिवाइड कर लो, एरिया ट्रायंगल AED डिवाइड एरिया ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM डिवाइड बाई 1/2 EC इंटू DM। तो देखो DM से DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा AE अपॉन EC। यही इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। देखो हमें पता है थेल्स थ्योरम क्या करती है, AE अपॉन EC आ गया, AE अपॉन EC दोनों इक्वल आ गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दो, वही हमारा क्या हो गई, थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो, इक्वल कर दो। दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो, इक्वल कर दो, वही हमारा आंसर। क्योंकि दोनों का सेम क्या है, बेस क्या है दोनों का, DE। अगर दोनों का बेस सेम होता है तो ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये आपने पहले थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में। तो लिख दीजिए एरिया ट्रायंगल DA, यहाँ लिख लीजिए एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ECD, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने पहले क्या थ्योरम में, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB पहले निकाला था, दूसरा निकाला था हमने AE अपॉन EC। दोनों इक्वेशन निकाली थी, दोनों इक्वेशन हमें यही क्या करना था, थ्योरम को प्रूव करना था। यहाँ लिख दो प्रूव। समझ में आ गई पहली थ्योरम आपकी थेल्स कंप्लीट हो गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आनी ही है ये, तो आप लोग सब करके जाएंगे, इसको याद कर लीजिए थेल्स थ्योरम क्या होती है। समझ में आ गई, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये हमारी थेल्स थ्योरम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो बताते हैं। ये लोग आप करके जाओगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं बता रहा हूँ, बार बार आप करके जाना आप ये थ्योरम। देखिए इसके बाद थ्योरम नंबर सेकंड है कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। इसका कन्वर्जन है, बुक में दी है पेज नंबर 275, थ्योरम नंबर 2। फर्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको करा दी, सेकंड वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप करके जाएंगे, देख लेना, कर लेना। ठीक है,
उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए 276 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फिलअप्स दिए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फिलअप्स हैं, आप करके जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके, ऊपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया है एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। तो हमें क्या बताना है, ये सिमिलर फिगर है या नॉन सिमिलर फिगर। तो पेपर में आ सकता है कि आपको एग्जाम्पल दीजिए सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर के। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आए थे, पिछली बार आपका पेपर देखना 2020-19 का जो पेपर आया था उसमें थ्योरी भी क्वेश्चन थे, समझ में आया, 2 नंबर की थ्योरी भी थी, आप ये थ्योरी भी करके जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है सिमिलर फिगर क्या होता है, नॉन सिमिलर फिगर क्या है, इसका एग्जाम्पल दिया है, फिगर दिए हैं, ये आप करके जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाएंगे, लगा लीजिए निशान। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, 3, 4, 5। फिर उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 12, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आना ही है, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो पेपर में आएगा ही वो मैं करा दे रहा हूँ, आप करके जाना। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये बुक का एनसीईआरटी, जी एनसीईआरटी करवा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बुक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे पेपर में, लिख दीजिए इंपॉर्टेंट है, लिखिए ABCD, एक ABCD दिया है, इज अ ट्रेपेजियम, ये क्या है, इज अ ट्रेपेजियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर लीजिए ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम दिया है, इन विच, जिसके अंदर AB पैरेलल है DC के, जो AB है वो पैरेलल किसके है, DC के है, एंड इट्स डायगोनल intersect इसके डायगोनल क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ईच अदर एट द पॉइंट O पॉइंट पे आपस में क्या करते हैं, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। सो डैट, तो हमें प्रूव करना है, सो डैट AO अपॉन BO इज इक्वल CO अपॉन DO। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप अभी निशान लगा लीजिए, पेपर में आना ही है ये। तो क्वेश्चन क्या है कि ABC इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था, 6 में भी आपने पढ़ा था। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 A + B × H, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, जिसमें कहा गया है कि एक ट्रेपेजियम ABCD है। तो पहले ट्रेपेजियम ABCD बना लीजिए। तो ट्रेपेजियम में बेस लंबा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, ये हमारा कोई ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या है, ABCD, तो इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C और D। कोई ट्रेपेजियम हमारे पास ABCD है, इन विच AB पैरेलल है DC, दो AB पैरेलल DC के हैं, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। सीधा बना लेना आप, क्योंकि मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से सीधा दिख रहा है, आप सही से कर लेना, बाई स्केल से बनाइए आप। इसमें AB पैरेलल किसके है, DC के, साफ साफ दिया है, AB पैरेलल किसके, DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इनके दोनों के डायगोनल आपस में मिलते हैं। तो दोनों डायगोनल बना लीजिए, इसके डायगोनल आपस में मिला दिए और इसके डायगोनल आपस में मिला दिए, इसके दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर दे, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कहा गया है ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको वो डाल दीजिए। सो डैट, तो हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हमने अपने पास से क्या किया, इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा क्या कंस्ट्रक्शन है। एक्स्ट्रा कुछ भी पॉइंट काम करते हैं फिगर के अंदर, हम कोई भी चीज़ टच करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से हम टच करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये आपकी मर्जी है, बनाओ या मत बनाओ, ठीक है। वो बनाते इसलिए कुछ क्वेश्चन को इजी करने के लिए, तो ये हो गया, इसको ऐसे बना लीजिए। आप बोलो समझ में आया नहीं आया। अब इसमें 2 ट्रायंगल बन गए,
एक कहने में ट्रायंगल 4 बने, एक ट्रायंगल ये बना, एक ये 4 ट्रायंगल बने। हम ट्रायंगल 2 लेंगे, एक ट्रायंगल ए ई बी लेंगे और एक ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इन दोनों एरिया को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, वहां से हमें ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। या थेल्स थ्योरम मैंने आपको समझाई थी, थेल्स थ्योरम लगाते रहिए और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या है वो आपको हम समझा रहे हैं, कीजिए। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखो इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन दीजिए। इन ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, जो मैंने बुक में लिया है ACD। इन्हें क्या लिया, ट्रायंगल ACD लिया, तो हम भी ACD लेंगे। इन्हें एक ट्रायंगल ACD लिया है, ACD। हम क्या ABC ले लो पहले, क्या बाद में ले लो, कोई भी मर्जी है, आपकी मर्जी है। तो कर लो, थेल्स थ्योरम लगाइए इसमें, ACD में लगाइए। हम जानते हैं कि दो साइडों का रेशियो उसकी इक्वल होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम इसमें OE पैरेलल है, हाँ OE पैरेलल है CD के, या OE पैरेलल है AB के, एक ही बात है, लिख लो। OE पैरेलल है CD के, दो है OE पैरेलल है CD के। तो पहले ऊपर वाला ले लेंगे, पहले क्या ले लेंगे, ऊपर वाला ले लीजिए। तो लिखिए AE, तो यहाँ से AE अपॉन ED हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसी AO अपॉन OC हो जाएगा। लिख लीजिए AO अपॉन OC हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से। किससे हुआ है ये, वाई थेल्स थ्योरम है। लिख दो वाई थेल्स थ्योरम, ये जरूरी है लिखना। इसे इक्वेशन 5 डाल दीजिए। चाहे थेल्स थ्योरम लिखो, चाहे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आप थेल्स थ्योरम लिखिए, वो तो बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब करेंगे हम ट्रायंगल, ये वाला हो गया। अब लेंगे हम EOF पैरेलल है AB के, अब उसमें लगा लेंगे। तो लगा लीजिए इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ABD ले लो, ABD लिया बुक में तो ABD लो, वरना हम तो ABC ले लो, ठीक है। ABD ले लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे OE पैरेलल है, देखो OE पैरेलल किसके, BA से, BA लिखो AB लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए, क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, DO अपॉन OB लिया है, इन्हें ऊपर आ लिया पहले, DO अपॉन OB या BO अपॉन OD ले लो, या कुछ ले लो। हमने ऊपर से लिया DE, तो ऊपर से ही लेना पड़ेगा उससे भी। तो DO अगर ऊपर से लोगे तो ऊपर से लिखना पड़ेगा, नीचे से लोगे तो नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने AE अपॉन ED लिखा है तो आपको DO अपॉन OD लिखना पड़ेगा। अगर आपने DE अपॉन EA लिखा है तो DO अपॉन OB लिखना है, जहां से लिया वहां से लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इन दोनों इक्वेशनों की अगर इक्वल कर दो, ये भी थेल्स थ्योरम से, ये भी क्या है, थेल्स थ्योरम से, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, वही हमें प्रूफ हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप देखो बेटा, दोनों इक्वेशन क्या कर दो, देखो इसको बुक में इनने क्या किया, इसको उल्टा पलट दिया है, इसको क्या करा है, पलटा है। क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन DO लाना है, तो इसको उन्होंने क्या किया, पलट दिया है। क्योंकि हमें ऊपर क्या लाना है, AE लाना है, क्या लाना है, AE। यहाँ पे DE नीचे है, ED या DE एक ही बात है, तो हमको उसको पलट देंगे। जब पलट देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो पलट दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AE अपॉन ED कर दो इसको, तो ये ED दिया है, ये हो जाएगा उल्टा OB नहीं दिया ना, BO दिया तो BO लिख दो, अपॉन AO दिया है और DO दिया तो DO तो लिखा ही हमारा, तो ऐसे आ गया। इसे इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में AE अपॉन ED और इसमें भी देखो AE अपॉन ED दोनों इक्वल है, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल कर दीजिए। तो कर दीजिए,
देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो पहले इक्वेशन में क्या था, AO अपॉन BO, दूसरी वाले में क्या आ जाएगा, BO अपॉन DO। यही प्रूफ करना था हमें, देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिख दीजिए हैंस प्रूफ। क्या हो गया, हैंस, समझ में आ गया, ये आपका एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक्सरसाइज 7.1 देखिए एक्सरसाइज 7.1। देखिए स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज कराता हूं मैं 7.1 MCQ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC दिया है, देखिए ABC, कोई ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इज गिवन दैट AB अपॉन AC इक्वल BD अपॉन DC, मतलब इसका रेशियो के इक्वल है। एंगल B 70 डिग्री, एंगल B कितना दिया है, 70 डिग्री। एंगल C दिया है 50 डिग्री। तो एंगल BAD निकालना है, एंगल ये निकालना है, क्या निकालना है, एंगल BAD निकालना है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको सिखाया था कि तीनों ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए। ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल, वैसे तो टफ है क्वेश्चन करने में, आपको ट्रिक से हिसाब से करते हैं। हमें बताया कि तीनों ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो ऐड कर लो, इन दोनों ट्रायंगल कितना हो गया, 170 प्लस 50 120। तो 120 तो 180 होता है सम, 120 माइनस कर लीजिए, कितना आया 60। तो कहने का मतलब है कि एंगल कितना, ए कितना है 60 डिग्री। तो ये इन दोनों को डिवाइड करता है, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो हमें एंगल कौन सा पूछा है, BAD पूछा, तो ये एंगल पूछा आधा वाला, तो 30 डिग्री आंसर आ गया। तो क्या आ गया, सिंपल 30 डिग्री। वरना आप रेशियो लगाते रहेंगे तो तब भी गलत भी हो जाएगा आंसर, ना आंसर भी नहीं आएगा। तो आप ऐसे करना, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड MCQ देखिए, इन ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC दिया ABC, D पैरेलल है BC के, दिखाई दे रहा है D पैरेलल है BC के, मतलब इक्वल है। सो दैट प्रूफ करना है AD 2.4। तो लिख दीजिए AD, इसके ऊपर लिख देंगे, सवाल अगर पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिख देंगे 2.4। फिर दिया है AE 3.2, तो इसको लिख देंगे 3.2। फिर दिया है EC 4.8, तो लिख देंगे 4.8। फिर दिया है हमें AB निकालना है, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, A और B निकालना है, इतना दिया हुआ था। तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी, थेल्स थ्योरम लगाइए। थेल्स थ्योरम क्या पढ़ी है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही तो थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आपको, अभी डेरिवेट की थी, वही थ्योरम लगाई, वैल्यू लगा दीजिए आंसर। तो देखिए वैल्यू AD की वैल्यू कितनी दी है, 2.4। DB पता नहीं तो ऐसे लिख दीजिए, हमें पता ही नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक और आप ऐसे लगा सकते हैं सिंपल। अगर ये थोड़ा टफ पड़ रहा है तो ऐसे लगा, देखो हमें पहले ध्यान रखो निकालना क्या है, AB निकालना है, मतलब बड़ा वाला निकालना है। तो एक थ्योरम आप इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं कि AD अपॉन छोटे से पूरा बड़ा अपॉन AB। एक साल लगा लो भैया हमें AB निकालना है तो डायरेक्ट लगाओ, छोटी क्यों लगाएंगे टाइम खराब करने के लिए। ऐसी AE अपॉन पूरा AC, आप ऐसे भी थ्योरम लगा सकते हैं। पहले वाले भी सवाल से भी, पहले थ्योरम से भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। पहले थ्योरम में क्या करना होगा, आपको DB निकालना पड़ेगा, उसके बाद AB को निकालने के लिए AD को माइनस करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। आप सिंपल कीजिए इस फॉर्म लगा के, छोटी लगाएं उसके बाद पूरा लगा लीजिए, छोटा लगाओ उसके बाद पूरा लगा दीजिए, ठीक है। तो लगाइए AD कितना है हमारे पास 2.4, AB निकालना है, AE कितना 3.2 और AC पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा AC।
तो 3.2 4 ऐड कर लो कितना आएगा 0, और ये 7 और 8 तो कितना आएगा 8.0 हो जाएगा। तो हमारी कितनी टोटल हो जाएगी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये हमारी 8 हो जाएगी। तो यहाँ 8 डाल दीजिए। अब माइनस कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। ठीक है, अब कर दीजिए आप 8 से कर दीजिए। 8 3 जा 8 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, और कुछ डिवाइड होगा नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी इक्वल टू 3 2 जा 6, तो हमारा ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो हमारा 6 ऑप्शन है, तो बी पे लगा दीजिए 6। यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया एमसीक्यू। अब कराते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी जो एमसीक्यू आपके एमसीक्यू 3 4 5 6 5 तक एमसीक्यू सेम टू सेम ऐसी हैं, आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। एमसीक्यू हम अपने आप कर लेंगे। 2 करा दिए मैंने, 4 बच्चे हम अपने आप कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, नोट कर लो पहले फिर आपको समझाऊंगा। तो देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी दिया है पी एंड क्यू। ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, जिसमें ट्रायंगल एबीसी दिया है पी एंड क्यू आर पॉइंट्स हैं ऑन साइड ए बी एंड ए सी। 2 पॉइंट्स है ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट, रेस्पेक्टिवली अपने आप ले लो और लिखो सच दैट, रेस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू पैरेलल है बी सी के। इफ ए पी आर 3 सेंटीमीटर दिए देखो, कॉमा पी बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए क्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए क्यू हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कीजिए जल्दी से। कैसे करते हैं हम समझा रहे हैं आपके लिए। ट्रायंगल एबीसी, पहले ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। इसको ए डाल दीजिए, इसको बी डाल दीजिए, इसको सी डाल दीजिए। ठीक है बेटा। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी पे कोई पॉइंट पी दिया है, यहाँ पी डाल दीजिए। ए सी पे कोई पॉइंट क्यू दिया है, ऐसे दिया तो इसको मिला दीजिए। इसके बाद देखिए पी क्यू एंड बी सी पैरेलल है, बी सी एंड पी क्यू आपस में पैरेलल है, दिखाई भी दे रहा है आपके लिए। जिसमें ए पी 3 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर डाल दीजिए। पी बी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर डाल दीजिए। इसके बाद ए सी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, पूरा 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, हमें ए क्यू निकालना है, छोटा वाला निकालना है। तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी मैंने अभी आपको। थेल्स थ्योरम लगाइए और आंसर निकालिए। तो थेल्स थ्योरम लगाइए और आंसर निकालिए। तो हम लगाते हैं पहले थेल्स बाई थेल्स थ्योरम। देखो बाई थेल्स थ्योरम, इसे लिखो या मत लिखो एक ही बात। तो लगा लीजिए ए पी अपॉन पी बी, जो दिया वही लगेगा इसमें। अब इसमें लगाना पड़ेगा ए पी अपॉन ए बी, वही लगानी होगी पूरी वाली। ठीक है, ए पी अपॉन ए बी, ए क्यू निकालना है अपॉन ए सी, पूरी लगानी पड़ेगी। पूरी पूरी वैल्यू दी है तो आप पूरी लगा लीजिए। ए पी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, अब ए पी 3 दिया है, ए बी पूरा कितना हो जाएगा 3 + 5, 3 + 5 में कितना हो जाएगा 8। ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 8, कितना हो गया 8। जोड़ लेंगे अपने आप। ए क्यू निकालना है, ए सी 8 दिया है, 8 से 8 कैंसिल, तो ए क्यू कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रहा है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलो समझ में आया? इजी क्वेश्चन था ना बहुत। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फटाफट। ये रखा जरा
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 वाला है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। 7 वाला सेम टू सेम है, आप ऐसे कर लेना अपने आप, जैसे मैंने 6 कराया वैसे ही आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है वो कराता हूँ। देखिए इन ट्रायंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively. AB and AC are respectively such that DE parallel BC if AD is equal 5 सेंटीमीटर, AD हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, DB हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और AC हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। और हमें AE निकालना है। क्या निकालना है? AE निकालना है। तो इसका फिगर दिया हुआ है बुक में, बना लीजिए। यहाँ पे DE हो गया, ठीक है, ये BC हो गया, ये A हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिए, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो देखिए बेटा ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC दिया हुआ है, D and E are the points on the side AB। देखो D और E है, साइड किस पे है? AB साइड पे है, साफ साफ दिया हुआ। एंड AC साइड पे दिया हुआ है। सच दैट DE पैरेलल BC दिखाई दे रहा है। AD 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DB दिया है 8 सेंटीमीटर, AC दिया है 6.5। AE निकालना है हमें, ये निकालना छोटा वाला। तो जैसे अभी मैंने कराया था वैसे ही आपको करना है, थेल्स थ्योरम लगाना और आंसर निकालना है। तो निकाल लीजिए जैसे मैंने आपको बताया बेटा। एट वाला तो आप करना चाहते हो कर लेते, सिंपल क्वेश्चन था, करना चाहे कर लेंगे आप। तो इसको लगा लीजिए बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। मैं थ्योरम बता दे रहा हूँ, अपने आप वैल्यू निकालना, ठीक है। वैल्यू अपने आप निकालना, लगा लीजिए। इसमें कौन सी लगेगी हमें? क्या निकालना? AE निकालना। लीजिए AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, ठीक है। तो AD कितना दिया 5 और AB कितना हो जाएगा 5 और 13, 5 और 1 13 हो जाएगा, जोड़ लेंगे। AE निकालना है, AC दिया 6.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 AE इक्वल हो जाएगा 6.5 इंटू 5, ठीक है। अब AE यहाँ से निकालिए तो कितना जाएगा 6.5 इंटू 5 अपॉन 13, 13 बजे 13, 13 5 है 65, तो 0.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाया 0 आया, कितना आ गया यहाँ पे 10, तो 5 बन जाए 5, 5 टू जाए 10, कितना आ गया 1/2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं। इसमें कहा गया है इन फिगर AB पैरेलल है CD, AB है जो पैरेलल है CD के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फिगर दिया है ABCD लाइक अ ट्रेपेजियम, ये आपको ट्रेपेजियम मालूम हो रहा है, जिसमें AB पैरेलल है BCD के, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि थेल्स थ्योरम लगाते हैं, थेल्स थ्योरम लगा लीजिए। तो हमें क्या निकालना है x, तो आप चाहे AO अपॉन OC लगा दीजिए
चाहे ए हो अपॉन ए सी लगा दीजिए, ठीक है, जो चाहे वो लगा दीजिए, ऊपर से लेंगे तो वही लगाएंगे हम हेल्स थ्योरम ए ओ अपॉन ए सी इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो वाई हेल्स थ्योरम, वाई हेल्स थ्योरम, वाई हेल्स थ्योरम सब लगा सकते हैं। ए ओ अपॉन ए सी इधर हो जाएगा आपका बी ओ अपॉन बी डी, ठीक है। अब वैल्यू लगा दीजिए, ए ओ की वैल्यू कितनी है 5 और ए सी की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 प्लस 4x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल बी ओ कितना है हमारे पास 2x माइनस 1 और बी डी कितना पूरा ऐड कर लो 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, ये चीज मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 5 अपॉन ये बचेगा 4x, ये आ जाएगा प्लस का 3, 5 माइनस 2 गया 3 इक्वल 2x माइनस 1, 2x मिलके 4x और प्लस 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 बचेगा। अब देखिए 4x प्लस 3 यहाँ पे है और 4x प्लस 3 ये दोनों सेम है, तो आपस में ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 इक्वल टू कितना जाएगा 2x माइनस 1, इधर ले आएंगे तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो यहाँ सॉल्व कर देंगे तो 2x इक्वल टू 6, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ करा दे रहा हूँ x इक्वल टू 3, तो यही हमें आंसर निकालना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए इसको रफ कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कराता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन फिगर TA कॉमा QB कॉमा RC एंड SD are all perpendicular to a line LAB इक्वल 6 दिया हुआ है सेंटीमीटर, BC इक्वल दिया है 9 सेंटीमीटर, कॉमा CD 12 सेंटीमीटर, SP 36 सेंटीमीटर, फाइंड PQ QR एंड RS, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक फिगर दिया, फिगर बना लीजिए, ये दिया हुआ है फिगर, ये ABCD, यहाँ PQRS, ठीक है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये हमारे पास कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन दी हुई है। अब देखो क्या करना है इसमें PA QB RC, PQR और RS सब दिए हुए, इनकी वैल्यू दी हुई है, और जो वैल्यू दी पहले हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया था फिगर में। तो AB कितना दिया 6, तो 6 लिख लीजिए, BC 9 तो 9 लिख दीजिए, CD 12 तो 12 लिख दीजिए, SP कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है 36, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया है 36, ये रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 36, SP दिया हुआ है, लिखूं SP कितना दिया है 36 सेंटीमीटर दिया, लिख दिया हमने पूरा। उसके बाद हमारे पास दिया है PQ QR और RS, PQ QR और RS की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए साफ साफ दिया है PQ प्लस QR प्लस RS 36, मतलब PS पूरा कितना दिया है 36। अब अगर हम इसमें हेल्स थ्योरम लगा दें तो हमारा सबकी वैल्यू निकल आएगी। अगर हम PQ अपॉन AB निकाल लें, QR अपॉन BC निकाल लें,
आर एस अपॉन सी डी निकालना है, तब भी हमारी क्या वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, वैसे यहाँ आपको निकालते हैं। तो पैरेलल है दोनों आपस में, दिया हुआ है कि आपस में परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर होती तो कंडीशन होती है पी क्यू प्लस आर क्यू आर प्लस आर एस लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो लगा लीजिए पहले थेल्स थ्योरम एस आर अपॉन सी डी लगाते हैं। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पी क्यू एक लगा लीजिए, पी क्यू अपॉन, देखिए ये पी क्यू इसके अपॉन में होगा इसी में अपॉन 6 लिख लीजिए इक्वल, यहाँ ये लग जाएगा क्यू आर अपॉन 9, ये हो जाएगा आर एस अपॉन 12। ये तो सिंगल हो गई इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। दूसरा थेल्स थ्योरम लगा दीजिए, टी एस अपॉन लगाइए थेल्स थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम, हम इसमें लगाते हैं पहले एस आर में, उल्टा लेके लगाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम एस आर अपॉन क्या हो जाएगा ए डी सी डी, एस आर अपॉन सी डी, ये पूरा लगाइए। एस आर अपॉन एस पी, यह लगाइए एस आर अपॉन एस पी इज इक्वल टू, इसमें लगाइए सी डी अपॉन ए डी। अब वैल्यू लगा दीजिए, एस आर की वैल्यू पता नहीं हमें क्या है, ठीक है। एस पी की वैल्यू पता है 36 है, सी डी की वैल्यू 12 है, और ए डी की वैल्यू नहीं पता, तो ए डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 6 + 9 15, 15 + 12 करेंगे, ऐड कर लीजिए 15 + 12, तो ये आ जाएगा 27। टोटल कितना आया 27 अपॉन 27 कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 4 जा 3 9 जा 9 में 9 9 4 जा 36, तो ऐसा कितना आया हमारे पास 4 4 जा 16 सेंटीमीटर आ गया। ऐसा कितना निकला है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू निकालेंगे, सभी वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड आउट कर देंगे। तो ये तो आंसर हो गया फर्स्ट हमारा एस आर निकालना था, एस आर मतलब आर एस, तो इसको आर एस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आर एस। तो आर एस कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, एक आंसर ही हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद इस पे कितना लिखा था 6, ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एस आर की, तो ये भी निकल आएगा पी क्यू, हमारा क्या निकल आएगा पी क्यू। अब एक एक वैल्यू पुट कर दो, लेकिन पुटिंग देखो एस आर वैल्यू एस आर पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ से ले लीजिए पी क्यू अपॉन 6, दो दो करके ले लीजिए आर एस अपॉन 12, तो आर एस की वैल्यू 16 थी अपॉन 12, 4 से करिए 4 3 जा 4 4 जा, अब पी क्यू अपॉन 6, यह आ गया आपका 4 अपॉन 3, 3 बजा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ से पी क्यू कितना निकल आएगा, क्रॉस मल्टी 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हमारा क्या पी क्यू निकल आया। पी क्यू निकालना था, निकाल दिया हमने। अब क्या रह गया हमारे पास क्यू आर आ रही है, तो ये देखिए सेकंड टर्म ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। अगेन देखिए, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू पी क्यू पुटिंग इन इक्वेशन, तो लिख लीजिए पी क्यू अपॉन 6 इक्वल टू क्यू आर अपॉन 9, कोई सी वैल्यू रख देंगे। तो पी क्यू वैल्यू अभी कितनी निकाली थी हमने, पी क्यू वैल्यू कितनी निकली थी अभी यहाँ वैल्यू हमने पुट की थी, एस आर की वैल्यू कितनी 16 दी थी, तो यहाँ पी क्यू अपॉन 6 16 अपॉन 12, 4 4 जा 4 3 जा 3 2 जा 8 निकली थी। कितनी निकली थी हमारे पास पी क्यू वैल्यू 8 लगा दीजिए, 8 अपॉन 6 इक्वल टू क्यू आर अपॉन 9, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो यहाँ से क्यू आर कितना निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस 4 3 जा 12 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर। तीनों की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी, तो आप थेल्स थ्योरम लगा के तीनों की वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
सेम टू सेम है, जैसे पहले कराया था मैंने क्वेश्चन नंबर 9 वाला और 11 वाला, सेम टू सेम आप कर लेना अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये करवा देता हूँ, ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ट्रायंगल ABC D and E are points on sides AB and AC respectively, such that AD into EC दिया है आपका, AE into DB ये दिया हुआ है आपके पास। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट DE पैरेलल है BC के, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे करना है देखिए। इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC बना लीजिए। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल क्या है, ABC है, ABC। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB, यहाँ पे कोई पॉइंट D है और यहाँ कोई पॉइंट E है, ठीक है। तो इसको हमने मिला दिया, जैसे हमने पहले कराया था वैसे कराया है थेल्स थ्योरम। तो हमें प्रूफ करना है, दिया हुआ है इसमें AD इंटू EC, AD इंटू EC इक्वल AE इंटू DB, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ कीजिए कि DE पैरेलल है BC। तो थेल्स थ्योरम हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करना है देखिए, जैसे कराया था मैंने, लिख दीजिए गिवन, ये लिखिए गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में D एंड E, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, आर पॉइंट्स, थ्योरम है एक खुदा की है, आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC, ठीक है। इसके बाद ये सच दैट दिया हुआ है हमारे पास AD इंटू EC इज इक्वल टू AE इंटू DB, जो दिया था हमने वो लगा दिया, ये दिया हुआ है तो ये हमने इससे लिख दिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, टू प्रूफ, लिखिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, लिखा कि DE पैरेलल है BC के, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। लिखिए प्रूफ, वही जो दिया हुआ लिख लीजिए, AD इंटू EC दिया हुआ है इज इक्वल टू AE इंटू DB, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों कैसे पैरेलल होता है, जब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, रेशियो में 1 ऐड कर लो तो उसका पैरेलल निकल आता है। ये चीज हमने पहले भी सिखाई है, तो वैसे ही कर लीजिए, सिखाया है। तो मैं इसको दोबारा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि करा चुका हूँ। इसको लिख लीजिए दोबारा, DB अपॉन, अब जैसे कराया था वैसे करना है, जैसे थेल्स थ्योरम लगाई थी हमने, DB अपॉन क्या ले लेंगे, अब DB अपॉन क्या आ जाएगा, AB आएगा नहीं आएगा, या BA आएगा, तो BA दिया है, नहीं दिया है, DB अपॉन और क्या दिया है, AD दिया है, AD दिया, ये लगा सकते हैं कि DB अपॉन AD लिख सकते हैं इसके नीचे, इज इक्वल AE अपॉन EC, ये आ गया। हमने पढ़ा भी था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मगर हमारे पास क्या उल्टा करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। मैंने ये प्रूफ हो जाएगा कि DE पैरेलल है BC के, ये तो होती है थेल्स थ्योरम। तो कर दीजिए उल्टा, इसको उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 को ऐड करना पड़ेगा। क्या करें, दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, दोनों तरफ 1 को ऐड कर लीजिए, DB अपॉन AD, EE EC अपॉन EC अपॉन AE। जैसे AD देखो ये आया ना हमारे पास, DB अपॉन AD लिया था हमने, इसको यहाँ रखा था, ये उल्टा हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, पहले हमारे पास EC आएगा, क्या आएगा, EC, और ये नीचे पहुंच जाएगा AE, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा।
अब दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे, दोनों तरफ क्या करो 1 को ऐड, ये रब कर देना, दोनों तरफ क्या करो हम 1 को ऐड करो, तो लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग बोथ साइड 1। पहले क्वेश्चन में जैसे की थी थोड़ा वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है, dB अपॉन AD प्लस 1 EC अपॉन AE प्लस 1। अब इसमें एल्सियम ले लीजिए, जाएगा dB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE, ठीक है, इसको रख कर देना। अब dB प्लस AD, पूरा AD हो जाएगा, पूरा AD लिख सकते हैं इसको, तो लिख दीजिए AD अपॉन AD ऐसे रहेगा, ऐसी EC प्लस AE, पूरा AC हो जाएगा अपॉन AE, हो गया, समझ लो जल्दी से। तो यही हमारी क्या होती है, थ्योरम होती है, थेल्स थ्योरम, इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो लिख दो बाई थेल्स थ्योरम, हमें लिख दो यहाँ पे देयरफॉर क्या है प्रूफ, DE पैरेलल है BC, यही हमें प्रूफ करना है, लिख दो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये हमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो एक सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ABCD बना लीजिए, तो हमने पहले ABCD कोई पैरेललोग्राम बना लिया, ये हमारे पास क्या होगी, पैरेललोग्राम है ABCD, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, तो BC है, इसमें कोई पॉइंट P है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट हमने यहाँ पे P ले लिया, ठीक है। DP when प्रोड्यूस मीट्स AB, AB को जब आगे प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, DP बनता है, क्या बनता है, DP बनता है, ठीक है। तो DP प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, DP हो गया, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि प्रोड्यूस टू L तक इसको प्रोड्यूस करना, तो यहाँ पे L यहीं तक तो है, तो हमने यहाँ तक इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो ये हमारा L, हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये B था, ये L बन गया। बोलो समझ में आया डायग्राम। ABCD पैरेललोग्राम बनाया, इन्होंने कहा एक पॉइंट BC की तरफ P है, तो P पॉइंट ले लिया, इन्होंने कहा कि DP को प्रोड्यूस करो, DP को और प्रोड्यूस किया L तक, बन गया फिगर। अब हमें सॉल्व करना है कि प्रूफ कीजिए DP अपॉन PL, DP अपॉन PL, थेल्स थ्योरम लग रही, देखिए DC अपॉन BL, DC अपॉन BL लग गई थेल्स थ्योरम। तो इसको हम अपना चाहे तो मिला दीजिए, हमने रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अगला 2 पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट ये प्रूफ करना है, एक दूसरा प्रूफ करना है, DL अपॉन DP, DL अपॉन DP और AL अपॉन DC, थेल्स थ्योरम लगनी है खाली बस, ठीक है। तो कैसे लगाना मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले समझा चुका हूँ, तो आप नोट कर लीजिए खाली बस, ठीक है फटाफट। तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल ADL, इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ADL ट्रायंगल में हम ADL ट्रायंगल में लिख लीजिए, ये ट्रायंगल है, ये सीधा कर लेना, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको आप सीधा कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके मिला दीजिए बिल्कुल सीधा, अभी भी सीधा नहीं बनाया, देखो इसको ऐसे करके आप क्या कर दो, मिला दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। लिख लीजिए इसमें AD पैरेलल है, देखो AD पैरेलल किसके सामने दिख रहा है, BC के, दिख रहा है। दूसरा देखिए AD पैरेलल है, AD किसके पैरेलल हो जाएगा, BP के भी हो जाएगा और PC के भी हो जाएगा, इक्वल बात है, ठीक है। तो ये है, अब ये तो एक साथ हो गया। अब लिखो वाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम लगा लीजिए, वाई थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम लगाइए, इसमें क्या हो जाएगा, LB अपॉन BA इज इक्वल टू PL अपॉन PD, PL अपॉन PD, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, थेल्स थ्योरम अप्लाई हो गई। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसको LB तो कुछ है नहीं,
बी एल है हमारे पास, क्या है बी एल, तो सही से लिख दीजिए बी एल अपॉन ए बी है नहीं है, ए बी ए को क्या लिख सकते हैं हम, बी ए को बी ए ऐसे रहने दोगे, ये तो बी एल है, ये क्या है बी एल, ये बी ए है, ऐसी पी एल है कहीं नहीं है, पी एल भी है, तो पी एल को ऐसे लिख दीजिए अपॉन पी डी भी ऐसे रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एस थ्योरम बनाने के लिए हमें पता है दोनों तरफ क्या करते हैं, वन को ऐड करते हैं, ये हमारी पहले से ट्रिक है, तो हम इसको पहले से ट्रिक जानते हैं, तो लिख लीजिए पी एल डी एल को, ये आ गया समझ में। इसके बाद लिख दीजिए डी एल अपॉन सी डी, दो देखिए बी ए है वो पैरेलल है सी डी के, तो बी ए क्या हो जाएगा पैरेलल है सी डी के, साफ साफ दिया मैंने बी ए पैरेलल है सी डी, यहाँ लिख सकते हैं बी एल पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ लिख दीजिए बी ए को सी डी, जो हमें यहाँ पे सी डी लाना है, बी एल अपॉन क्या लाना है सी डी लाना है, तो लिख दीजिए बी एल अपॉन बी ए को लिख दीजिए सी डी, ठीक है, क्योंकि ये लिख दीजिए बी ए पैरेलल है किसके सी डी के, ठीक है, कंडीशन ये कंडीशन है, क्योंकि करके लिख देना, तो हो जाएगा ये हमारे पास, ये बाकी ऐसे रहेगा पी एल अपॉन पी डी, ठीक है। अब सही से लिख दीजिए, जो प्रूफ करना है वैसे लिख दीजिए, देखिए इसको प्रूफ करना है, आगे क्या करना है, गाड़ी वाला रोज आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए अब इसको उल्टा कर दिया, हमें क्या लाना है सी डी लाना है, तो यहाँ पे सी डी को उल्टा कर लीजिए, तो हो जाएगा सी डी को डी सी दिया तो डी सी लिख दीजिए अपॉन बी एल हो जाएगा ये, अब ये पी एल तो दिया ही है हमारे पास, उल्टा कर दीजिए अपॉन पी डी, अब ये चीज क्या है हमारी इधर है ये इधर है, तो सही जगह लिख दीजिए, तो हो जाएगा, हाँ नहीं रहा है क्या, गलती हो गई क्या, डी सी अपॉन बी एल पी डी, उल्टा करके लिखना है इसको, क्या करना है उल्टा करके लिखना है, उल्टा करके लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीपी, इसको आगे पीछे कर लीजिए, इसको ऐसा करो ना, इसको इधर ले आइए तो डीपी हो जाएगा ये, और बी एल ऐसी रहेगा डीपी, और पी एल इधर ले आइए ऐसी, डीसी ऐसी रहेगा, और ये क्या बी एल ऐसी रहेगा, तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कैसे प्रूफ करना है वो देखो, ये रफ कर दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट देखिए, इसी के आगे सेकंड पार्ट कर लीजिए, लिख लीजिए हमारे पास क्या आ गया पी एल अपॉन डी पी आया इज इक्वल टू बी एल अपॉन डी सी आया, इसमें दोनों तरफ वन को ऐड कर लीजिए, तो पी एल अपॉन डी पी प्लस वन, ये हो जाएगा बी एल अपॉन डी सी प्लस वन, दोनों तरफ हमने वन को ऐड कर दिया, वन को ऐड कर दिया, एलसीएम ले लीजिए एक बार, एक मिनट एलसीएम लेंगे तो पी एल प्लस डी पी अपॉन डी पी इक्वल बी एल प्लस डी सी अपॉन डी सी, अब सॉल्व कर लीजिए, पी एल प्लस डी पी क्या है हमारे पास, पी एल प्लस डी पी कितना हो जाएगा डी एल हो जाएगा ये अपॉन डी पी इज इक्वल, अगला क्या है हमारे पास बी एल प्लस डी सी, तो बी एल प्लस डी सी क्या हो जाएगा ए एल, क्योंकि बी एल पैरेलल है डी सी के, ये लिख दो बी एल पैरेलल है डी सी के, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए इसको, ये आ जाएगा पास ए एल अपॉन डी सी, ठीक है, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है आंसर। तो दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, अभी दो क्वेश्चन और रह गए, वो आगे और कराता हूँ, देखिए आगे नोट कीजिए जब तक। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डी एंड ई आर द रेस्पेक्टिवली, इसमें डी एंड ई आपके पॉइंट्स हैं एक दूसरे में, द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड सी डी ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी बनाया हमने ए बी सी, जिसमें आपके डी एंड ई दो पॉइंट, डी एंड ई दो पॉइंट होगा सेंटर वाले, इसको मिला दिया बस सिंपल। अब इसमें बताना है कि 86 सेंटीमीटर है, 86 सेंटीमीटर है, बी डी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है,
ए 8 सेंटीमीटर है बी और ईसी 12 सेंटीमीटर। तो प्रूफ कीजिए डी पैरेलल बीसी है, तो दोनों प्रूफ करना है, तो थेल्स थ्योरम लगाइए, थेल्स थ्योरम दोनों इक्वल वैल्यू आ जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगी। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा थेल्स थ्योरम, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ए बी 6 दिया है तो ए बी कितना हो जाएगा 15, ऐड करके दोनों नंबर को, ए 8 दिया है इन दोनों का नंबर को ऐड करके 20 आ जाएगा। 3 2 जा 3 5 जा, तो 2 अपॉन 5, 4 2 जा 4 5 जा 2 अपॉन 5, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख दीजिए हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हो गया प्रूफ, हैंस डी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट रहेगा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। टुमारो मैं एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगा। आप लोग अपना जो सब काम कंप्लीट करके आज कंप्लीट कर लेना पूरी एक्सरसाइज। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का रह गया है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 7.1 ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बाकी अदर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं 7.1 में सभी क्वेश्चन मैंने अपने आप कराए हैं, आपके लिए एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है, आप करके जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड। देखिए आपको मेन खाली इंपॉर्टेंट करता है कंटेंट। कंटेंट क्या है वीडियो में, कैसे क्या समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी डिपेंड नहीं करता, मैं व्हाइट बोर्ड पे कराता हूँ या ब्लैक बोर्ड पे आता हूँ, तो आप खाली अपने जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एंगल बी ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी respectively such that BD equal EC। prove that, हमें क्या करना है, prove that DE पैरेलल BC, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहले जैसे ही सवाल है जैसे पहले कराया था। तो देखिए ट्रायंगल ABC बना लीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इसमें एक पॉइंट DE बना दीजिए साफ साफ जैसे बनाया थेल्स थ्योरम में। इसमें एंगल B एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है, और इसमें AB एंड AC आर रेस्पेक्टिवली, BD इक्वल है EC, तो BD ये इक्वल है EC के। ठीक है, तो प्रूव दैट DE पैरेलल BC। ऐसे ही करना है जैसे पहले किया, थेल्स थ्योरम लगाइए और +1 ऐड कीजिए आंसर। तो मैंने बताया कि ऐड वाले क्वेश्चन में +1 करते हैं ऐड, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC लिख दीजिए एंगल B इक्वल एंगल C दिया हुआ है, जो दिया वो लिख रहा हूं मैं अभी। इसमें DE पैरेलल है BC के साथ साथ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, टू प्रूफ। क्या करना है, ये लिख दीजिए गिवन, ये लिख दिए टू प्रूफ, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब लिख लीजिए यहाँ से प्रूफ में क्या करना है। प्रूफ में दिया हुआ देखिए AB, इसमें साफ दिया है। अब दो बेटा ये अगर दोनों इक्वल दिया है, इसमें B क्या है, एंगल B एंगल C अगर इक्वल है, दो एंगल अगर आपके इक्वल होते हैं, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो आइसोस्केल एंगल होते हैं। क्या कहलाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल है तो जो साइड इक्वल हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। तो AB है हमारे पास क्या, AD प्लस BB है, और AC क्या है हमारे पास, AE प्लस AC है। यही तो है, ये आइसोस्केल से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख लो
आइसोस्केल ट्रायंगल से ये प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगी। अब AD प्लस DB, अब वैल्यू लगा लीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लगाइए इसमें AD और देखिए BD, इसमें दिया है BD EC के इक्वल है, BD दिया है EC के इक्वल, तो लीजिए EC, ये हो जाएगा AE प्लस AC। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। AD बराबर AD प्लस DB इक्वल टू AE प्लस EC। AC क्या हमारा AE प्लस EC होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, EC होगा। ठीक है, ये गलती होगी, सही कर लीजिए। तो EC तो EC कैंसिल हो जाएगा, AD इक्वल टू क्या जाएगा AE। अब देखिए ये साइड BD इक्वल टू EC इक्वल दिया है, तो AD इक्वल टू EC AE भी इक्वल कर दिया हमने, ये भी प्रूव कर दिया। जब दोनों सब प्रूव होगा तो हम थ्योरम बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल होंगे तो बोल सकते हैं ये दोनों साइडें क्या है, पैरेलल है। तो क्या बोल सकते हैं, ये दोनों साइडें क्या है, पैरेलल है। तो ये प्रूव हो गया और कुछ नहीं करना हमें। तो लिख दीजिए सो AD अपॉन, ये रफ करके ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दीजिए सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ऐसा है तो लिख सकते हैं, इसलिए DE पैरेलल होगा BC के बाई थेल्स थ्योरम से। ठीक है, ये हो गया प्रूव। ओके स्टूडेंट, फुल कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। आज 7.1 कंप्लीट करा दी मैंने, कल मैं 7.2 कराऊंगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगा। और स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी कोई कमेंट कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे कमेंट जरूर किया करें। ओके, थैंक यू क्लास।